हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 22 के बाद से देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। भारत में पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बलात् श्रम मतलब बिना इच्छा के उनको काम कराना, तो उनको बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय है। इसमें कानून के द्वारा दंड का भी प्रावधान है। देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। कल हम पढ़े थे कि कौन कौन सा आर्टिकल जो हमारे भारत के नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए है। उसमें है 15, 16, 19, 29 और 30। उसके अलावा जितने भी हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए ही हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पहले ज़माने में भी होती थी, लेकिन आजकल बढ़ गया है। किडनैप कर लेते हैं लोग। वैश्यावृत्ति, देवदासी या दास प्रथा। नेक्स्ट है, इस तरह के कृत्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 13, 1956 को लागू किया। बाल श्रम पर रोक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके श्रम पर रोक। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है, हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबंध करता है, जैसे कारखानों इत्यादि में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण की और अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ये आर्टिकल 25 में लिखा गया है। किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि किसी का फोर्स ना हो, ज़बरदस्ती उसको धर्मांतरण न करवाया जाए इस तरह का। लेकिन आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। यह नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। धर्म को मानने का अधिकार। व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान रहा है तो वो या किसी पे भी आस्था कर रहा है तो बिना भय के वो घोषणा कर सकता है सार्वजनिक रूप से
किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का इसको मतलब डर ना होना चाहिए। वो अपना स्वतंत्र है कि घोषणा कर सकता है। आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था तथा विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। प्रचार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, मतलब उनको अपने धर्म में धर्मांतरित नहीं करा सकता। लेकिन आजकल ये कहीं ना कहीं ये चल रहा है। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। सीमाएं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह या मानव बलि जैसे कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहले सती प्रथा बहुत ही ज़्यादा थी, एक से अधिक विवाह, लोग 10, 20, 30 विवाह कर लेते थे और मानव की बलि दी जाती थी। तो ये अभी कहीं ना कहीं कम हुआ है। सती प्रथा तो पूरी तरह से बंद ही हो चुका है। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या उसके रखरखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय मतलब ये नहीं कह सकती कि आप हमको इसके रखरखाव के लिए पैसे हमको दें, उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। राज्य पे भी इसमें वो एक बात कही गई है कि किसी विशेष या किसी धार्मिक जो किसी विशेष धर्म के लिए आप व्यय नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य भारत का क्षेत्र निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी को हम नहीं बोल सकते कि आप इस धर्म में शिक्षा ग्रहण करो या उपासना करो, हम फोर्स नहीं कर सकते। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को
अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से ही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे। और आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से हटा दिया गया। तो हम अब देखते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के 300A में डाल दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। यह एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपायों का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय कहा गया है। नेक्स्ट, इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान शामिल हैं। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश, रिट जारी करने का अधिकार होगा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये उच्च शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर मौलिक संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जैसे कि गैर मौलिक संविधान अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। इसलिए यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है उसको इस आर्टिकल के मामले में अधिक शक्ति प्राप्त है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।